ऐसे नहीं चाहिए। नहीं, अखिलेश क्या बोलेंगे, बहन जी क्या बोलेगी। हम पार्लियामेंट में कई इनके सांसदों को बोले तुम बोलो ना, बोले नहीं नहीं नहीं। एक को तो हम लिख कर दिए, अच्छा लिख के देते हैं बोल दो। वो देखकर बोला कि यार अब हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे, तू तो ओवैसी के अल्फाज बयान कर रहा है। बोलते भी नहीं है, ना कोई हरकत करते हैं, हमेशा बोलते सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। ये क्या सेक्युलरिज्म, कहां का सेक्युलरिज्म है? जो भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म है उसको मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं अपनी जूती पर रखता हूं उसको। जो सियासी सेक्युलरिज्म है वो धोखे का है, वो फरेब का सेक्युलरिज्म है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। आप बताइए कानपुर में
एक मंसूरी बिरादरी का शख्स अपनी 10 साल की बच्ची के साथ जा रहा है और धर्म कि उसने अपना मजहब तब्दीली के बारे में बात की तो उसको पीटा जा रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए नानपारा के गयूर नौजवानों कि तुम बाप हो, तुम्हारी बेटी तुमसे लपेट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया। बताओ क्या है फिर ये? क्या मेरी पेट में औलाद नहीं है? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती उन नजारों को देखकर कि मैं इतना बेबस हो चुका हूं कि अपनी बेटी के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है? कब उठोगे आप बताओ? ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। और किसानों की मौत पे लखीमपुर तक न जा पाए, लखनऊ से। आप बताइए, जिसको इतना बड़ा जन समर्थन पूरे देश के किसानों का, नौजवानों का, देश के लोगों का मिला हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो लखनऊ में महोत्सव मना सकते हैं, लखीमपुर नहीं जा सकते? तो विपक्ष के नेताओं से क्या खतरा था? अगर विपक्ष के नेता मान लीजिए बहुत बुरे हैं, आप अच्छे बन जाते। आप हेलीकॉप्टर है आपके पास, आप तो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, हमें तो बाई रोड जाना था। हेलीकॉप्टर से उतर के परिवारों से मिल लेते, संवेदना व्यक्त करते थे। आपने अपना नाकारापन क्यों दिखाया? हम पे तो आप 1000 सवाल खड़ा कर रहे हैं, चलिए करिए। और 56 घंटे बाद जब गया कल मैं मिलने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, कौन सी हिंसा हो गई? क्या हो गया वहां पे? तीनों परिवार से मिलके आया, एक कहीं कंकड़ चला क्या? ये तो अहंकार है सत्ता का। राजा ने कह दिया ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसे सोना, ऐसे उठना, ऐसे जगना, ऐसे कीजिए आप। यही हो रहा है। देखिए, हाथरस कांड में भी इन्होंने यही किया था, मेरे ऊपर हमला हुआ था वहां से। भाई, इनका ये है कि इनको मालूम है क्या हुआ है। सच बात समझिए, इनको पता है कि इनके मंत्री की गाड़ियों ने किसानों को रौंदा है, कुचला है, मारा है। और विपक्ष वहां जाएगा, उनके परिवार से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूं, तीनों परिवारों ने एक स्वर में कहा, दोषियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, मंत्री की बर्खास्तगी अब तक नहीं हुई, बेटे की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। ये तीनों परिवार कह रहे थे। और आप यहां पे दिखा रहे हैं कि साहब समझौता हो गया, सब मान गए, सब खुश हैं। ऐसे नहीं होता है। विपक्ष को ना जाने देने के पीछे यही मंशा थी कि सच सामने ना आने पाए।